कैसे हैं आप सभी? आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली लैपटॉप बहुत देर से ऑन ही नहीं हो रहा था। आई वाज ट्राइंग टू मेक इट ऑन एंड इट वाज जस्ट स्टक, सो क्लास ना डिले हो गई। बट इट्स ओके। हाउ आर यू टुडे? The class will be there. If you guys are there, please let me know in the comment section. Is everything fine? My voice and the screen. I hope everything is just fine. So our second chapter is Yayati. Okay. So in the last class, we talked about the topic Dharma Yuddha. Okay, the topic was Dharma Yuddha, and in Dharma Yuddha we have discussed a lot of things related to the girl Padma and her parents regarding women's leadership in society, right? So आज वाले जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे ययाति के बारे में एंड दिस इज अ वेरी नाइस टॉपिक। एंड मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ, करीब 1 घंटे से लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था। मैंने सारे काम कर डाले इसमें, गलती से मैंने इसको अपडेट कर दिया था और इस अपडेट में ना काफ़ी सारा टाइम हमारा ले लिया। सो शैबिस्टिन यहाँ पर अवेलेबल है, बाकी सारे बच्चे भी हैं, आए थे स्टूडेंट्स, बट उन्हें लगा कि आज क्लास नहीं होगी, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, तो वो चले गए। सो चलिए पढ़ते हैं ययाति के बारे में। रेडी एवरीवन? यस और नो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर मैं आपसे देखो मैं क्वेश्चंस अभी ऑब्जेक्टिव टाइप आपके लिए नहीं लाई हूँ, वो मैं लेकर के आऊँगी तब जब आप दो या तीन टॉपिक्स हो जाएंगे। ओके, सो आज हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे। बताओ भाई। चलो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सो ययाति बेसिकली एक पर्सन का नाम है, एक ऐसा पर्सन जो कि राजा है, राइट? ये राजा है, बट इसकी समस्या है एक कि इसने अपनी पत्नी देवयानी के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। सो अब अच्छा सलूक ना करने के चक्कर में जो भी चीज़ें होती हैं इसके साथ, वही हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे और उन्हीं पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है? सो ऑल वी नीड इज ऑब्जर्वेशन, ऑल वी नीड टू हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, वो हमें बस इसमें करनी है। ओके, सो यहाँ पर आपका ययाति टॉपिक है और इसको लिखा हुआ है चमन लाल ने, और इसका जो इंग्लिश अनुवाद है वो सी राजगोपालाचारी ने किया है। आप सी राजगोपालाचारी को आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। सी राजगोपालाचारी ने किया है, जो कि साउथ के हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने किया हुआ है मतलब अनुवाद जो है वो और चीज़ों से काफ़ी अच्छा है अगर देखा जाए तो। सो शुरू करते हैं अपना शो और जानते हैं थोड़ा सा और। प्रीति प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो एम्परर ययाति है, ये इसमें लिखा है, ये जो पांडवास जो है ना, पांडवास के पूर्वज थे। सो एम्परर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ पांडवास। ही हैड नेवर नॉन डिफीट। अब पांडवास थे तो उन्होंने कभी हारने के बारे में सोचा नहीं था। ही फॉलोड, मैं अपना पिक्चर हटा दूं, हटा नहीं, इसको साइड में कर देती हूँ, पिक्चर भी रह जाएगा। So he one of the ancestors of Pandavas. He had never known defeat. He followed the dictates of the Shastras, adored the gods and venerated his ancestors with intense devotion. मतलब उन्होंने जो शास्त्रों में लिखा था, डिक्टेट किया गया था, डिक्टेट का मतलब जो निर्देश दिए गए थे उसको माना और भगवान को माना और एंसेस्टर्स को वेनरेट किया। वेनरेट का मतलब होता है रेस्पेक्ट करना, राइट? वेनरेट मीन्स रेस्पेक्ट। सो ये हमारा इनका काम था। ही बिकेम फेमस एज अ रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। वो अपनी प्रजा का कल्याण के लिए काफ़ी फेमस थे, ठीक है, काफ़ी समर्पित थे, वो चाहते थे प्रजा का कल्याण हो, तो इसीलिए वो काफ़ी समर्पित काइंड ऑफ पर्सन थे, ठीक है? ये चीज़ समझ आ गई सबको? आगे बढ़े। सो अब यहाँ पे आगे ये तो उनके बारे में था। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारे ये कह रहा है कि ये बात कर रहे हैं ययाति के बारे में, ठीक है? ययाति के बारे में ये बात कर रहे हैं। उसके बाद लिखा, ही बिकेम प्रीमैच्योरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी। देवयानी के साथ कुछ गलत करने के चक्कर में उनको शुक्राचार्य ने दे दिया श्राप, मतलब उन्हें कर्स दे दिया। क्या कर्स था? इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट, पोएट के शब्दों में, महाभारत में जो पोएट उनके शब्दों में, ययाति अटेन्ड दैट ओल्ड एज which destroys beauty and brings on miseries।
मतलब ययाति को ओल्ड एज मिल गई जिसने उसकी सुंदरता को खत्म किया ही किया, साथ ही साथ परेशानियां यानी मिजरीज जो है वो भी ले आई। सो इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि द मिजरी ऑफ विगरस यूथ सडनली ब्राइटेंड इनटू एज। ठीक है, ब्लाइटेड इनटू एज मतलब जो मिजरी थी वो मतलब कहने का मतलब है कि एक जो अच्छा यूथ था वो अचानक से बुढ़ापे की वजह से उसका जो वो हो गया, क्या कहते हैं, बुढ़ापा की वजह से उसकी सारी सुंदरता खत्म हो गई। वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर एसेंचुएटेड बाय पैंस ऑफ रिकलेक्शन, जहां ऐसा हुआ कि अब वो डर गया कि अब चीजें खत्म हो जाएंगी, तो अब उसे लग रहा है इसको पाया कैसे जाए, है ना। अब उसमें जो चीजें खत्म होती है ना तो उसको पाने की इच्छा जो है वो बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि ऐसी कंडीशन में वो आ गया था कि अब उसका मन कर रहा था कि इन चीज़ों से वापस इन चीज़ों को कैसे पाया जाए, वो चीज़ उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी। तो अब जो पाने वाली बात है वो इस वाले पैसेज में करी गई है। ठीक है, कि पाएंगे कैसे, मतलब अभी तक जो चला गया वो तो चला गया, बट अब बात ये आती है कि इसको पाएंगे कैसे। ओके, सो अब पाने की बात करते हैं। सो ययाति ने अपने आप को पाया एक बूढ़ा व्यक्ति, अचानक से उसे लगा कि वो बूढ़ा हो गया, मतलब लगा क्या, तो अब जैसे आप जवान हैं, अचानक से आपको लगे कि बुढ़ापा आ गया है ना। रात में सो और सुबह आप अपने आप को देखो तो आपको लगे कि बुढ़ापा आ गया है। अच्छा, बुढ़ापा फेस से ज़्यादा आता है हमारी आदतों पे। मतलब आप कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कभी बूढ़े नहीं होते, तो वो अपनी आदतों से बूढ़े नहीं होते, क्योंकि अपीयरेंस जो है वो कभी-कभी मिसलीड कर देता है। और कभी-कभी लोग काफ़ी यंग दिखते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन वो अंदर से इतना थक जाते हैं चीज़ों से। जैसे आजकल का यूथ है जैसे मुझे तो रोज लगता है कि मैं जो है बस 60 पार कर गई हूँ। सो इस कंडीशन में और कहने का मतलब है कि अब राजा है, और वो भी पुराने टाइम का, उस टाइम पर चीजें इतना ज्यादा नहीं चल रही थी ये वाली जो आजकल हमारा मोटिवेशन मार्केट में चल रहा है कि अपीयरेंस से कुछ नहीं होता, इच्छाएं बड़ी होनी चाहिए। तो वो उसको नहीं पता था, तो अचानक से ना उसने देखा कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति बन गया है। ठीक है, अब वो बूढ़ा हो गया, was still haunted by the desire for sensual enjoyment। अब उसे मजे करने थे सब। अब उस वो डर गया कि अब मजे कैसे करेगा। He had 5 beautiful sons, उसके 5 पुत्र थे, बड़े सुंदर से। All virtuous and accomplished, सारे के सारे गुणी थे और सारे के सारे आज्ञाकारी थे, सक्सेसफुल थे। ययाति called them, ययाति ने उन्हें बुलाया and appealed piteously to their affection। उन्होंने बुलाया और कहा, अपना पूरा प्यार दिखाते हुए, अपना पूरा अफेक्शन दिखाते हुए ये अपील की, द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेच्योरली ओल्ड। जो ग्रैंडफादर शुक्राचार्य का तुम्हारा श्राप है ना, कर्स है ना, उसने मेरे को अनएक्सपेक्टेडली और प्रीमेच्योरली मतलब समय से पहले ही मेरे को कर दिया है बूढ़ा। आई हैव नॉट हैड माई फीट ऑफ द जॉयज ऑफ लाइफ, मेरे को जिंदगी के मजे ही नहीं मिले, राइट, फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन द स्टोर फॉर मी, ये भी नहीं पता कि मेरे लिए जिंदगी में था क्या। राइट, आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ रेस्ट्रेंट, मैंने एक संयम की जिंदगी जी, रेस्ट्रेंट का मतलब संयम की जिंदगी जी। डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लेजर्स, मैंने कोई जिंदगी में मजे नहीं किए, सबको मना कर दिया। वन ऑफ यू ऑट टू बेयर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, उसने ज्यादा बात को बढ़ाया नहीं, उसने कहा तुम में से किसी को मेरे बुढ़ापे का बर्डन लेना होगा और मुझे यूथ देना पड़ेगा रिटर्न में। He who agrees to and bestows his youth on me will be the ruler of my kingdom। जो भी इस बात से अग्री करेगा और मेरे को अपना यूथ देगा वो मेरे साम्राज्य का राजा बनेगा। आई डिजायर टू हैप्पी एंजॉय लाइफ इन द फुल वेगर ऑफ यूथ, और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी में एक नंबर का ठरकी बोला था उसी अपने जिंदगी में ना लाइफ को पूरे अपने डिजायर जो है उनको पूरा करूं। गाइस, आर यू लिसनिंग टू मी? आर यू एंजॉयिंग द स्टोरी? आई एम आस्किंग टू यू एवरीवन, आर यू एंजॉयिंग द स्टोरी? मतलब आपकी आप स्टोरी एंजॉय कर रहे हो? प्रीति, प्रियंका एंड सेबेस्टियन आर देयर। सो मैंने टाइम को चेंज किया था बिकॉज आई वाज स्टक समवेयर एल्स। सो आर यू एंजॉयिंग द स्टोरी? देखो, अभी ये जो हमारा लिटरेचर का टॉपिक है, ऑल यू कैन डू इज टू एंजॉय द स्टोरी, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज नथिंग टू डू। ऐसा नहीं है यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, यू जस्ट हैव टू लर्न द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड एंड मेक योर ऑन पॉइंट्स व्हाट इट कैन बी। मतलब ये एक चित्रलेखा समझते हैं ना, मतलब whenever I'm telling you a story, you can make the image in your mind inside, like क्या सिचुएशन होगी अगर आपके ऊपर ऐसा हो जाए। देखो, चीजों को समझने, पढ़ने और ऑब्जर्वेशन का सबसे अच्छा तरीका है व्हेन आप उसमें अपने कैरेक्टर को ढूंढ लेते हैं। तो अगर कोई भी स्टोरी आप पढ़ते हैं
तो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर ये मेरे ऊपर होता, अगर ये मतलब यहाँ पर मेरे ऊपर बात आई होती तो मैं कैसा फ़ील करता या करती, तो उस टाइम आपकी क्या सिचुएशन होती, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, अब अगर आपके ऊपर ययाति के 5 बेटों में से 1 बेटे अगर आप होते, तो आप क्या करते? क्या करते? मतलब सोच के बताइए। मतलब इट इज़, देखो, अपनी बातों को एक स्टेटमेंट में बोलना भी एक कला है, तो अगर आपको मतलब ज़्यादा लंबी बात नहीं बतानी है, बिकॉज़ ऑब्वियसली आपको कमेंट में टाइप करना पड़ेगा। सो आप लिख के बता सकते हैं कि अगर आप एक बेटे होते, तो क्या ययाति जो कि आपके फादर हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें अपना वो दे दो, क्या कहते हैं, यूथ, तो क्या आप दे देते? मुझे सोच के बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में। सो इससे आपकी अप्रोच पता लगेगी कि आपके दिमाग में क्या है। फिर मैं आपको बताऊँगी कि अगर मेरे ऊपर बात आती तो मैं क्या करती? मैं बताती हूँ आपको कि अगर मेरे ऊपर बात आती तो मैं क्या करती। फिलहाल ययाति की जो बात है, ये डिटेल्ड में मतलब ये हो गई। मैंने, ययाति ने अपने बेटों को बुलाया और उनको सारी सिचुएशन समझाई। अब मौका है बेटों का कि वो क्या करते हैं। तो ययाति ने क्या, ही फर्स्ट एस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन टू डू हिज बिडिंग। सबसे पहले उन्होंने एल्डेस्ट यानी बड़े वाले बेटे को बुलाया। उसके बेटे ने कहा, अरे महान राजा, women and servants will mock at me, सब मेरा मजाक बनाएंगे, alright? If I were to take upon myself your old age, take upon का मतलब होता है अपने ऊपर ले लेना, right? Take upon myself your old age, I cannot do so. Ask of my younger brothers who are dearer to you than myself. ये तो और भी ज्यादा, ये तो बड़ा रूड था, जो कि बड़ा था। उसने कहा, अच्छा, मैं ले लूं आपका आपका बुढ़ापा, राइट? अब उसने फोकस पता किस पे किया? उसने फोकस किया अपीयरेंस पे, यानी बुढ़ापे पे। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, कम ऑन। अरे नोबडी आंसर्ड। अच्छा, पहले क्या था कि 1 साल पहले एक एप्लीकेशन था, उसमें यू कैन स्पीक। सो आप बोलते थे, मतलब आप बोल के वो कर सकते थे। अभी आपको लिखना पड़ेगा। सो अच्छा, आप ऐसा करते, यस और नो में जवाब दीजिए। सलमान, प्रियंका एंड शैबिस्टन, अगर आपसे आपका यूथ कोई मांगता और बदले में, प्रियंका कह रही है नो, मैं क्यों दे दूं? अरे पहले बात तो सुनो पूरी। यहाँ पे नेगोशिएशन भी तो बढ़िया वाला है। बदले में आपको कह देता कि आप पूरे साम्राज्य का राजा हो, समझ रहे हो? अरे पागलों, तुम लोग बच्चे हो क्या? सुनो, बात क्या होती है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मानव जो होता है ना, अगर उसको अपना यूथ बरकरार रखना है, तो वो आपके कामों से होता है। मतलब अब जैसे आपको यूथ क्या होता है? यूथ एक अट्रैक्शन होता है। मतलब यंग जब आप हैं, तो आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी पर्सनालिटी, अपनी खूबसूरती से अट्रैक्ट करते हैं, है ना? चाहे मैन हो, मतलब चाहे बॉय हो, गर्ल हो, मैन हो, वुमेन हो, अपनी खूबसूरती से अट्रैक्ट। लेकिन सोचो, अगर आपके जो आपकी पोस्ट है वो आपके अपीयरेंस से ज्यादा इम्पैक्टफुल हो। सोचो जरा इस बात को। मान लो आज मैं हूँ, ठीक ठाक दिखती हूँ, थोड़े दिनों बाद मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, और मेरे अंदर ये चीज आएगी, अरे बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरे को कोई नहीं देखेगा। लेकिन सोचो, अगर मैं, मेरी पोस्ट हो सीएम की, तो क्या लोग मुझे नहीं देखेंगे? चाहे मैं कितनी भी गंदी दिखूं, चाहे मैं कितनी भी बूढ़ी हो जाऊं, चाहे मेरी स्किन पे कितना भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तो लोग मेरे उससे मुझे पहचानेंगे कि ये जो है सीएम है, और इसका ओहदा जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, जहां भी जाएगी सब इसी को देखेंगे और इसी के लिए बात। अभी भले ही ना कर रहे हो, अभी सिर्फ मुझे देख रहे हैं, लेकिन तब मुझे देखेंगे भी, मेरी रिस्पेक्ट भी करेंगे, और तब मैं जो पहनूंगी उसको लोग फॉलो भी करेंगे, है ना? तो ये एक माइलस्टोन मैं सेट करूंगी, एक एक तरीके का वो लेवल, कि लोग मेरे को अलग नजर से मतलब रेस्पेक्ट भी करेंगे। अभी तो सिर्फ देखते हैं, फिर रेस्पेक्ट भी होगा, सारी चीजें होंगी। तो कहने का मतलब है कि वो क्या कह रहा है, पूरा साम्राज्य का राजा बना रहा है, मतलब समझ रहे हो? तो पूरे साम्राज्य का राजा होने, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया एक तरीके से, तो प्राइम मिनिस्टर बना रहा है वो, है ना? बुढ़ापे में प्राइम मिनिस्टर बना रहा है, बुढ़ापे में प्राइम मिनिस्टर राजा होके मरेंगे कम से कम जिंदगी में। तो मतलब बात वो हो गई है यहाँ पे। खैर, वो तो मेच्योरिटी वाली बात है। सो क्या हुआ, सबने मना कर दिया। अब आगे आती है बात। अपेरेंटली कोई सोचेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा जब दिमाग लगाएगा तो वो सोचेगा कि अरे क्या करोगे सुंदर होकर के, सुंदरता तो आपकी पोस्ट में है। When the second son was asked, he gently refused with the word father। मतलब जब दूसरे बेटे से पूछा, उसने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम मुझे अपनी ओल्ड एज टेकअप करने के लिए कहते हो, जो शक्ति के साथ साथ सुंदरता भी बर्बाद कर देगी। मतलब इन बच्चों को ये नहीं पता है कि शक्ति तो सिर्फ पोस्ट में होती है, आपके 50 नौकर हो जाएंगे, और ब्यूटी भी पैसों में होती है। सी विजडम, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू डू सो।
तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, और मैं अपनी शक्ति और सुंदरता को बर्बाद नहीं कर सकता। छोटे बच्चे थे, उन्हें क्या पता, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन छोटे बच्चा, जो इनका सबसे छोटा बच्चा है, उसके पास दिमाग बहुत है। तीसरे बेटे ने बोला, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स ऑन एन एलिफेंट। इनको इसकी चिंता ज्यादा है। तीसरा बेटा बोला कि एक बूढ़ा आदमी घोड़े या हाथी की सवारी नहीं कर सकता है। हिज स्पीच विल फॉल्टर, उसकी आवाज फॉल्टर करेगी, मतलब स्टैमर करेगी, लड़खड़ाएगी। राइट, एंड व्हाट कैन आई डू इन सच अ हेल्पलेस प्लाइट। प्लाइट का मतलब दुर्दशा। राइट, ये इस तरह की दुर्दशा में मैं क्या करूंगा? आई कैन नॉट अग्री। उसने कहा कि ना घोड़े की सवारी, ना हाथी की सवारी, आवाज भी नहीं सही होगी, ये दुर्दशा है, मैं क्या करूंगा? मैं सहमत नहीं हो सकता। राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा, राजा grew hungry when he saw that his three sons had declined to do as he wished, right? He hoped for better for his fourth son, जिससे उसने उन्होंने कहा चलो चौथा सन जो है वो कहेगा, you should take up my old age. If you exchange your youth with me, I shall give it back to you after some time. उसने कहा अगर आज मेरे को यूथ देते हो तो मैं थोड़े दिनों में तुम्हें वापस भी कर दूंगा, एंड टेक बैक दी ओल्ड एज, और वापस से ओल्ड एज ले लूंगा, विद विच आई हैव बीन कर्स्ड, जिसके साथ मेरे को ये मिला है। थोड़े दिनों में मैं तुम्हें तुम्हारी एज वापस कर दूंगा, क्योंकि थोड़े दिन का ही काम है। अब ये चीज थोड़ी सी कन्विंसिंग लगी उसको, लेकिन उसने भी मना कर दिया। ये मेरे लिए भी कन्विंसिंग थी, भाई मेरे को साम्राज्य भी मिल जाएगा, थोड़े दिन बूढ़ा ही सही, फिर उसके बाद मैं जवान हो जाऊंगी। हालांकि ये है तो फैंटेसी, बट सोच के देखो। अभी चौथा बेटा बोला कि माफ करो भाई, मेरे से नहीं होगा। द फोर्थ सन बेग टू बी फॉरगिवन, उसने कहा मुझे माफ कर दो, ठीक है। दिस वाज, एज दिस वाज अ किंग ही कुड बाय नो मींस कंसेंट टू। देखो, ये कोई चीज नहीं है, सॉरी, ये कोई, इट वाज नॉट अ थिंग जिसके लिए आप लोग कोई समझौता या कंसेंट दे सके। ये थिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। An old man has to seek the help of others even to keep his body clean, a most pitiful plight. मतलब वो कह रहे हैं कि जो बूढ़ा आदमी होता है वो दूसरों से हेल्प मांगता है अपने आप को साफ करने के लिए, और उसकी दुर्दशा हो जाती है। नो मच एज ही लव्ड हिज फादर कुड डू दैट। मतलब मैं नहीं, इतना मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, इतना भी मैं तुम्हें प्यार नहीं करता कि ये कर सकूं। हेलो शारदा, हाउ यू? सो ये बड़ी बढ़िया स्टोरी है। मतलब अब आप देखोगे कि चीजें क्या क्या दिमाग में राइटर्स के आते हैं और क्या क्या चीजें चलती रहती हैं। तो चौथे पुत्र ने भी कर दिया मना। अब आते हैं हम अपने अब जाते हैं उसके सबसे छोटे बेटे पर। मैं अपना कैमरा बंद कर लेती हूँ, तुम लोग को पूरा दिखेगा। तो छोटा, सबसे जो छोटा बेटा है उसकी बात कर लेते हैं। ययाति वो स्टक विद सॉरो। ययाति को बहुत ज्यादा दुख हुआ। देखो, ययाति वो स्टक विद सॉरो एट द रिफ्यूजल। ठीक है, बहुत ज्यादा उसे दुख हुआ, चार बेटों ने मना कर दिया, है ना। उसके बाद में उसने कहा थोड़ा सा आराम किया, रुका, और उसके बाद then supplicated his last son who had never yet opposed his wishes। फिर अपने लास्ट सन के पास गया जिसने उसके विश को कभी भी अपोज नहीं किया था। उसने उससे कहा, यू मस्ट सेव मी, आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विद इट्स रिंकल्स। मतलब झुर्रियां पड़ गई हैं, बुढ़ापा आ गया है, बाल सफेद हो गए, कमजोरी हो गई है, एज अ रिजल्ट ऑफ कर्ज ऑफ शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य ने भी पता नहीं कैसा इनको अभिशाप दिया जो एक्सचेंज भी हो सकता है। आई कैन नॉट बियर इट इफ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दीज इन्फर्मिटीज। अगर ये सब वीकनेस आप ले लेते हो, कमजोरियां, तो मैं जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करूंगा। बच्चों, समझ आ रहे हैं सबको? अच्छा, इस टाइम आपकी कोई क्लास तो नहीं होती है? मतलब 11 बजे आज मैंने रख लिया, वैसे आपका टाइम वही 7 बजे ही है, बट हो जाता है कभी कभी टाइम का थोड़ा सा इशू। मोहम्मद सलमान क्या कह रहे हैं? यस कह रहे हैं, बट किस बात पे कह रहे हैं? आप लोग को टाइप में थोड़ा सा, जब आप टाइप करते होंगे तो शायद स्क्रीन थोड़ी सी छुप जाती होगी, कुछ प्रॉब्लम होती होगी ऐसा। बट यू विल बी यूज्ड टू ऑफ इट। आप ना इसके यूज्ड टू हो जाएंगे जल्दी से। हाँ जी, तो पांचवा जो पुत्र था उसने उनने जब बात करी, तो अब थोड़ा सा पांचवें पुत्र का नाम पता क्या था? पुरु।
I shall enjoy life for just a while more, then give you back your youth and resume my old age and all its sorrows. मतलब थोड़े दिनों तक तुम बस मुझे अपनी लाइफ दे दो, मैं एंजॉय कर लूँ जिंदगी, वापस कर दूंगा मैं तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा तुम्हारी क्या कहते हैं यूथ. पुरु, डू नॉट रिफ्यूज एज योर लीडर ब्रदर्स हैव डन. उसने कहा पुरु देखो बात सुनो, तुम भी वही मत करना जैसे तुम्हारे एल्डर ब्रदर्स ने किया. अब पुरु ने दिमाग लगाया. सोचो पुरु कोई प्यार नहीं कर रहा है, पुरु है चालाक. अब पुरु का दिमाग देखो. पुरु ने सोचा देखो बुढ़ापा और जवानी ये तो लाइफ के फेजेस हैं, और ऊपर से हमारे पिताजी ये बोल रहे हैं कि हम आपको ये वापस भी कर देंगे, एंड अलोंग विद दैट लाइक इन एडिशन टू वो मुझे पूरा किंगडम का राजा बनने के लिए कह रहे हैं. अब ये बताओ, उनको जरा दिनों की खुशी और मेरे को पूरे किंगडम का राजा जो है बनना, वो बहुत बड़ी बात है. उसने दिमाग लगाया, उसने कहा हाँ Father, I gladly give you my youth and relieve you of the sorrows of old age and the cares of state. Be happy. Hearing these words, Yayati became a youth who accepted the old age of his father, ruled the kingdom and acquired great renown. मतलब अब उसने क्या किया? उसने राज्य का भार भी ले लिया और बूढ़ा भी हो गया और राजा भी बन गया, संभालने लगा, है ना. अब दिमाग उसका वही रहा, पर्सनैलिटी तो आपकी जो भी हो गई, दिमाग उसका जवानों वाला रहा. उसने जवानों अपनी जवानी वाले दिमाग से अच्छे से रूल किया और काफी फेमस हो गया. अभी ययाति ने क्या किया? ययाति ने अपनी लाइफ एंजॉय की फॉर लॉन्ग. लंबे समय तक ययाति ने अपनी लाइफ एंजॉय की, बट वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ. ओके, एक एक मिनट गई, जरा एक कॉल. हाँ जी. सो अब ययाति को अभी भी चैन नहीं है. सुनो, इसको इसने अपनी लाइफ एंजॉय की फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक, एंड नॉट सेटिस्फाइड. ये ठरकी आदमी सेटिस्फाइड नहीं हुआ. वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेर. कुबेर के खजाने में गया, मतलब कुबेर के बाग में गया. एंड स्पेंड मैनी इयर्स विद एन अप्सरा. इमेजिन, समझ रहे हो, ये महाराज अप्सरा के साथ में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं. आफ्टर लॉन्ग years spent in when it was to quench desire by indulgence. इन्होंने अपने डिजायर्स को मतलब पूरा करने के लिए बहुत काम किए. इंटेलिजेंस का मतलब होता है आसक्ति, प्यार, उसको तुष्टि के लिए, क्वेंच का मतलब होता है तुष्टि, अपीजमेंट, इसके लिए इन्होंने बहुत सारी मेहनत की. सच्चाई ये थी, द ट्रुथ डॉन्ड इन हिम. जब सच्चाई उन पर सवार हुई तो वो पुरु के पास वापस लौटा और उसने कहा कि प्यारे बेटे, लाइक डियर सन, सेंशुअल डिजायर्स इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस. कभी भी जो सेंशुअल डिजायर्स होती हैं वो इंडल्जेंस से, प्रेम से, आसक्ति से कभी खत्म ही नहीं होती. मतलब उनसे वो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होती बेसिकली. एंड मोर देन फायर बाय पोरिंग घी इन इट. एनी मोर देन फायर. यहाँ पे ये जहाँ से मैंने ये बुक ली है उसमें बीच बीच में मिसिंग है चीजें, है ना, तो समझ नहीं आती. मतलब ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा इनको आप भड़काओगे, जितना ज्यादा इनमें आप घुसोगे, उतना ज्यादा ये भड़कती हैं, राइट. ये सेंसुअल डिजायर्स होती हैं. आई हैड हर्ड एंड रेड दिस. मैंने ये सुना तो था, पढ़ा तो था, बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज्ड इट. बट मैंने अभी तक इसको रियलाइज नहीं किया था. नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वीमेन. मतलब किसी भी डिजायर की कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कॉर्न हो, गोल्ड हो, कैटल हो या वीमेन हो, नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ द मैन. मतलब किसी भी तरीके से ये डिजायर्स मैन को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती. कॉर्न का मतलब अनाज हो या सोना हो या मवेशी हो या महिला हो, ठीक है.
महिला क्यों ले आए डिजायर में, महिला को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, समझ रहे हो? आज का टाइम होता है ना, तो ये टॉपिक अगर कोई उसके क्या कहते हैं फेमिनिज्म के चक्कर में आ गया ना, तो टॉपिक निकल जाएगा। वी कैन रीच पीस ओनली बाय अ मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमें शांति तभी मिल सकती है जब एक मेंटल पोज हो, हमारा जो मानसिक स्थिति है वो स्थिर रहे, जो कि लाइक्स एंड डिसलाइक से परे हो। ठीक है, सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, यही ब्राह्मण की अवस्था होती है। टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल। अपना यूथ भी ले जाओ और किंगडम भी ले जाओ, आराम से इसको चलाओ और शासन करो। गाइस, डिड यू गेट माय पॉइंट? इस पूरी स्टोरी में अभी तक आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन है। देखो, एक तो ययाति है, ययाति के 5 सन्स हैं। उसमें जो आप ययाति का जो सब यंगर सन है, यंगेस्ट वन, जो तो यंगेस्ट वन है, उसका नाम पुरु है। और पुरु जो है ययाति को सपोर्ट करता है, और पुरु जो है वही फेमस किंग बनता है। ठीक है, और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लाइव, अच्छा ये मैं जहां लिख रही हूँ उसको मैं एक मिनट, एक तो ये कैमरे का पोज बड़ा खराब है। हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे ये है कि जो डिजायर्स होती हैं, मतलब डिजायर्स कैन नेवर बी क्वेंच्ड बाय इंटेलिजेंस। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपकी डिजायर्स जो है वो कभी खत्म नहीं होती हैं। अगर आपको अपने आप को एक स्टेट पर लाना है, एक अवस्था में लाना है, सो यू हैव टू बी आउट, यू हैव टू बी बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मतलब यू हैव टू बी इनडिफरेंट और स्टॉइकल। तो अगर आप स्टॉइकल हो जाएंगे तभी आप ब्राह्मण बनेंगे। सो कुल मिला के ये यही कह रहे हैं पूरी स्टोरी में कि कभी भी डिजायर्स खत्म नहीं होती। अपनी डिजायर्स को खत्म करने के लिए आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा। सो ये इन्होंने बताया है पूरी स्टोरी में। अब ये चीजें आपको समझनी है, आगे क्वेश्चंस पे इन्हीं को अप्लाई करना है। वैसे जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, जो क्वेश्चन पेपर है आपका, उसमें आपको रेफरेंस दिया जाएगा, तो आप उसमें अच्छे से कर पाएंगे। तो परेशान मत होइए, जब भी आपका पेपर आएगा तो ऑलरेडी आपको रेफरेंस दे रहा होगा चीजों का। राइट गाइस, समझ समझ पा रहे हैं आप व्हाट आई एम सेइंग? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आपको समझ आया कौन कौन था टॉपिक में? अभी तक आपको ययाति के बारे में शायद कुछ ना पता हो या आपने ना पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पर हम आपको पूरा टॉपिक करा रहे हैं और उसके अभी क्वेश्चंस जो है उन पर भी बात करेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्लास में आते हैं, सो यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ गए और मैंने टाइम पास किया चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो ऑल द स्टूडेंट्स, शाबिस्टन, सलमान, प्रियंका, शारदा, देखो मैं आपकी अब मेंटोर हूँ इस पूरे सेशन की। सो आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और अड्डा 24/7 आरती गुप्ता इंग्लिश नाम का एक ग्रुप है, आप ना उसको ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे। अगर मेरे क्लासेस का कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी इशू रहेगा ना, तो मैं वहां पे आपको बता दूंगी। ठीक है, आप लोग को खुद ही सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज मैं यहाँ पे लिंक शेयर नहीं कर सकती। अड्डा 24/7 एक साथ लिखना है, देन आरती गुप्ता इंग्लिश लिखना है। सो ऑल द पीडीएफ्स यू विल गेट हियर एंड देयर ऑल्सो। वहां पे भी मिल जाएंगी, यहाँ पर भी मिल जाएंगी। और आपको कुछ पूछना होगा तो डिस्कशन हमेशा वहां पे खुला रहता है। इफ आई राइट समथिंग देयर डिस्कशन में, आप वहां पे मेरे से पूछ सकते हैं वट। अगर आपको मेरे से कोई नोट्स या हेल्प चाहिए, शैबिस्टन देखो लिंक वैसे अलाउड नहीं है, वैसे तो अड्डा का ही है, बट लिंक अलाउड नहीं है वहां पे। यू कैन सर्च इट बाय योर ऑन। ओके, और लिंक शायद मैं शेयर कर भी नहीं पाऊंगी। आई डोंट थिंक इट कैन बी शेयर्ड। ओके, बट आई ट्राई इट। अगर नेक्स्ट क्लास में देखूंगी अगर लिंक शेयर हो पाता है, वैसे नहीं होगा इधर। हाँ जी, तो देख लेना, अगर मिल जाता है तो ठीक है, आरती गुप्ता इंग्लिश के नाम से। और अगर नहीं मिलता है तो इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अड्डा 24/7 आरती आरती गुप्ता इंग्लिश। सो इसमें ना मैं आपको सारी चीज़ें शेयर कर दूंगी, जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। और यहाँ पे आप जो है ना जुड़ सकते हैं मेरे से। यहाँ पे गैप नहीं देना है, आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आप
देखेंगे तो। हाँ जी, तो देखो विद दीज वर्ड्स ययाति टुक बैक हिज ओल्ड एज, मतलब इन शब्दों के साथ में ययाति ने अपनी ओल्ड एज को वापस ले लिया। हु रिगेन्ड हिज यूथ वाज मेड किंग बाय ययाति हु रिटायर्ड टू द अब हुआ क्या कि उसने अपनी यूथ को वापस ले लिया, अपनी जवानी पुनः प्राप्त कर ली। अब उसके बाद में ही स्पेंड हिज टाइम देयर इन ऑस्ट्रेलिया एंड ये जो लिखा है ये कुछ गलत लिखा है। ये जो यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं, जो अंडरलाइन है, यहाँ पे कुछ और अटेन्ड हेवन इतना तो सही है, बाकी ये जो वर्ड है यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। तो कुल मिला के उसने अपनी जो जिंदगी है वो तप करने में बिताई, वो तप करने लग गया और स्वर्ग को प्राप्त हो गया। सो ये टोटली स्पेक्यूलेटिव थी, मतलब फैंटेसी थी एक, बट ये फैंटेसी लिखी भी इसी तरीके से गई है कि लोगों को जो है वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सके और वो लोग सेंसुअल डिजायर्स में ना पड़े। ओके, सो अभी हम आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस कराते हैं। तो अब आपको पूरे टॉपिक के बारे में पता है। नाउ यू कैन आंसर एवरीथिंग। लिटरेचर की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग, द टॉपिक, तो आपको कोई भी क्वेश्चन देने का आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पहला क्वेश्चन है, हु वाज एम्परर ययाति। ययाति के बारे में पहली लाइन में लिखा है कि एम्परर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवास। द पांडवास के एंसेस्टर्स जो थे वो एम्परर ययाति। हाउ डिड ययाति बिकम ओल्ड? हु कर्स्ड हिम? वन लाइनर है, बिल्कुल पता है। व्हाई एंड हाउ? ययाति बिकम प्रीमेच्योरली ओल्ड फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी। कुछ गड़बड़ कर दिया देवयानी के साथ में। एंड शुक्राचार्य जो कि देवयानी के फादर थे, उन्होंने उन्हें कर्स कर दिया। शुक्राचार्य है, उन्होंने शुक्राचार्य लिखा है इंग्लिश में, बट दिस इज शुक्राचार्य। Was ययाति डिवॉइड ऑफ सेंसुअल डिजायर्स? क्या ययाति सेंसुअल डिजायर से डिवॉइड यानी वंचित रहे? नहीं रहे। कैसे रहेंगे? उसके बेटे ने कहा कि जाओ मजे लो, तो नहीं रहे ना। What was the reply of his eldest son? Eldest son का reply क्या था? His eldest son replied that he could not do so as the women and servants would mock at him. जब उन्होंने पूछा तो उसने कहा अरे वो सब मजाक उड़ाएंगे। हालांकि इतना ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, लेकिन इसके बारे में आपको इजीली पता होगा। इफ ही टुक अपॉन हिमसेल्फ हिज फादर्स ओल्ड एज, तो ऐसा होगा कि एवरीबडी विल लाफ एट हिम। तो उसने मना कर दिया। वाई डिड ही बिकेम एंग्री? सीधी सी बात है, आपको वो एंग्री नाराज क्यों हुआ? क्योंकि सारे पुत्रों ने मना कर दिया, स्पेशली हिज फोर सन्स। यहाँ पे 3 लिखा है, तो बट 4 सन्स ने मना कर दिया। ही बिकेम एंग्री एज हिज 4 सन्स हैड डिक्लाइन टू डू एज ही विश्ड। ठीक है, यहाँ पे 4 सन्स को लाना ज्यादा सही रहेगा। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एन ओल्ड मैन? ओल्ड मैन के सिम्टम्स क्या है? ओल्ड मैन के सिम्टम्स क्या है? अगर इस पैसेज के अकॉर्डिंग ओल्ड मैन के सिम्टम्स देखें तो इन दी ओल्ड एज स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी आर डिस्ट्रॉयड। An old man cannot ride a horse or an elephant. Okay, his speech falters according to the topic. Okay, he has to seek the help of others even to keep his body clean. ये तो इस बुक में दिए गए हैं, लेकिन अगर आपको और भी आपके दिमाग में आ रहे हैं तो वो भी हो सकते हैं। Who was पुरु? डायरेक्ट क्वेश्चन होगा आपसे, और अब आपको अच्छे से पता है क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा कि पुरु कौन था। अभी तक भले ही ना पता हो, जब आपको पूरा का पूरा रेफरेंस मैंने दे दिया कि पुरु जो था वो उसका सबसे छोटा बेटा था और उसने अपने फादर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। सो पुरु वाज द यंगेस्ट सन ऑफ ययाति and he gladly accepted his father's proposal. He gave him his youth and relieved him from the sorrows of old age and obviously took the kingdom. ये तो इन्होंने लगाया नहीं। तो पुरु महान था या चालू? सो कुल मिला के आप लोगों की नजर में पुरु, अब जैसे बच्चे जब पढ़ रहे होंगे 9th के, तो उनके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि अरे पुरु तो बहुत बड़ा त्यागी था और हम भी अपने पिता के लिए ऐसा करेंगे। लेकिन पुरु महान से ज्यादा चालू था। हाँ, रूबी कुमारी, एग्जैक्टली। एमसीक्यूज लेकर के आऊंगी मैं आपके लिए। एमसीक्यूज जो है वो मैंने दिए हुए हैं, वो जैसे ही टाइप होके आ जाते हैं मैं आपको एमसीक्यूज जरूर कराऊंगी, क्योंकि पेपर का जो बेस होगा वो आप जरूर करेंगे। सो रूबी कुमारी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, यू विल गेट दी एमसीक्यूज सून। और वैसे भी टॉपिक के बाद में एमसीक्यूज तो कराने ही पड़ेंगे, सो वो जरूर कराऊंगी मैं, चिंता मत कीजिए। वो मैंने बोला है टाइप करने के लिए। तो अभी चूंकि मैंने अचानक से ज्वाइन किया है इसके लिए, मेरे को ना अचानक से सर ने बोला था क्लासेस के लिए, तो इसीलिए मटेरियल
जो है उसको मैं रोज़ तैयार करवा रही हूँ कर रही हूँ। ये तो मैंने तैयार करा है और जो मैं नहीं कर सकती वो मैंने करने के लिए दिया हुआ है। तो इसीलिए उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ऑनेस्टली यही रीज़न है, कल या परसों में वो दे देगा टाइप करके सारे क्वेश्चंस, उसके बाद हम क्वेश्चंस लिया करेंगे। और बल्कि मैं समझ गई इस बात को, इसलिए मैंने पहले उससे यही बोला कि सारे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप्स सारे टॉपिक्स के मुझे दे दो। ये तो मैं भी कर सकती हूँ बट वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे क्लासेस होते हैं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं टाइप कर सकूँ। कॉपी पेस्ट तो हो जाता है। सो दैट वाज़ द रीज़न। सो कल या परसों से हम आपको सारे कल तो संडे, कल वो मटेरियल जो है हमारा तैयार हो जाएगा, तो कल के बाद हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी लेके आएँगे। बट आप टॉपिक्स को अच्छे से अगर पढ़ रहे हैं तो आप वो क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। सेंसुअल डिज़ायर इज़ एवरलास्टिंग, व्होज़ थॉट इज़ दिस? ये ययाति महाराज ने ही कहा था। दिस वाज द थॉट ऑफ ययाति। उन्होंने ही कहा था कि हाँ, सेंसुअल डिजायर जो है वो कभी खत्म नहीं होती। ओके, व्हाई डिड ययाति रिज्यूम हिज ओल्ड एज? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जैसे ये जो पार्ट है, आप लोग ग्रामर की कोई बेसिक बुक है क्या आपके पास? अगर नहीं है, अगर नहीं है तो आप ग्रामर की एक बेसिक बुक ले लेना। ठीक है, एक बेसिक बुक से ग्रामर अगर नहीं है, अभी देखो टाइम है, आप लोग टाइम पे मत जाना। सबसे बड़ी बात, दिमाग को हम ये पहले ही बता देते हैं कि टाइम कम है और अब हमसे नहीं होगा। एक एक बुक है द मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, अशोक कुमार सिंह की। ये ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अच्छी बुक है। मोटी दिखेगी बट वो मोटी है नहीं। द मिरर ऑफ कॉमन एरर्स मतलब मोटी का मतलब मटेरियल इतना। ये अशोक कुमार सिंह की ग्रामर की बुक है, ठीक है। इसको ना ले लेना। वैसे मैं एसपी बख्शी भी बता सकती थी, लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग विद इंटरेस्ट, ये बुक बहुत अच्छी है। आप लोग इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन शायद आपको कम रुपए में पड़ जाए, शॉप पे जाएंगे तो महंगी देता है। राइट, एक बुक आपकी एसपी बख्शी भी है जो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, बट अभी के लिए आई सजेस्ट दिस बुक। इसमें ना आपको ना ग्रामर की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। एसपी बख्शी है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ये चाहे तो ये ले सकते हैं। ये तो ये भी ऑनलाइन मिल जाएगी। ये ऑनलाइन मंगाओ, 2-3 दिन में आ जाएंगी बुक्स, और इनसे ना रोज रोज पढ़ना शुरू कर दो सारे लोग। क्योंकि देखो, ग्रामर इसकी उसकी कोई भी क्वालिफाइंग पेपर के लिए आपकी ये बुक एकदम जबरदस्त है। आपको उसमें जो है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग जरा जरा से टॉपिक्स हैं, फिर उनका एक्सप्लेनेशन है, तो हो जाएगा काम। सो आप लोग, मतलब अब ये मेरी बात पे रिलाई करके इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। आपको अगर आसपास है कोई, मार्केट में है, तो आप जाकर के उसको विजिट कर सकते हैं बुक को, और अगर नहीं है तो आप इसको ले लीजिए तत्काल प्रभाव से। खैर, डू कॉर्न गोल्ड कैटल एंड वुमेन सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ अ मैन? तो कहते हैं नहीं, कॉर्न गोल्ड कैटल एंड वीमेन नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ अ मैन। है ना, ये आपके टॉपिक में लिखा हुआ है। व्हाट वाज ययाति फेमस फॉर? ययाति किस वजह से फेमस था? ययाति वाज फेमस फॉर हिज डिवोशन टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। ययाति फेमस था अपने डिवोशन के लिए, कि प्रजा का कल्याण बहुत करता था। राइट, इसलिए वो फेमस था। ययाति, व्हाई डिड ययाति कॉल हिज सन्स? ये तो सबको पता है कि ययाति ने अपने बेटों को क्यों बुलाया था। ऑब्वियसली ही wanted to talk about his prematurely old age because the curse of Shukracharya. है ना, he wanted to enjoy life in the full vigor of youth. So he called his sons, hoping that one of them would bear the burden of his old age and give his youth in return. So ये आपके क्वेश्चंस हैं। ओके, आप लोगों को एक दूसरे के कमेंट्स दिखते हैं क्या? मतलब इस क्लास में आप लोगों को एक दूसरे के कमेंट्स दिखते हैं? जैसे जो कमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं? मैंने क्लास शुरू करने से पहले 2-3 बार लिखा था यहाँ पे कि बच्चों क्लास लेट हो जाएगी, वो कमेंट पहुँचा नहीं यहाँ पर। अच्छा, अच्छा, चलो। हाँ, अब उसके पुत्रों ने उससे क्या कहा ज़रा देख लेते हैं। व्हाई डिड ही से टू हिम देम, ही व्हाई डिड ही, अच्छा ययाति ने क्या कहा अपने पुत्रों से? He requested his sons that one of them should bear the burden of his old age, right? To give his youth in return. रट गया होगा अब तो. He also promised that the son who would bestow his youth on him would be the ruler of the kingdom. अच्छा लिखा, which son agreed to give Yayati his youth and take his old age? तो कह रहे हैं पुरु, है ना, पुरु
जो था यंगेस्ट सन, उस वो अग्री किया ययाति को अपना ओल्ड एज देने पे। यहाँ पे मैं आपको कुछ वोकैबुलरी करा देती हूँ, उसके आंसर्स मैं बता देती हूँ, सिनोनिम्स हैं मैं आपको करा देती हूँ, करीब 5-6 वर्ड्स आपको आज के बता देती हूँ, आप लोग याद रखिए। पहला वर्ड है हमारा प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। द पर्सन हु इज प्रोडिगल विल बी खर्चीला। अब ये हमारा इसका सिनोनिम के लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं, केयरफ्री, लाविश एंड प्रोडक्टिव। ठीक है, 3 है, मतलब ये तो सेम हो गया। तो प्रोडिगल का मतलब होता है लाविश, खर्चीला जो है वो लाविश होगा, है ना। खर्चीला जो बहुत ही ज्यादा प्रोडिगल है वो कैसा होगा, लाविश होगा, केयरफ्री नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोडिगल का क्या मतलब हुआ, खर्चीला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफेमी। इनफेमी का सिनोनिम क्या होगा, इनफेमी। एक होता है फेमी, एक होता है इनफेमी। जब भी इन किसी के पहले लग जाता है ना, जब भी इन प्रीफिक्स लगता है, ज्यादातर केसेस में इन या इन नेगेटिव शो करता है। सो इन का मतलब यहाँ नो हो गया और फेमी का मतलब फेमस से हो गया। सो इनफेमी का मतलब होता है बदनाम, और बदनाम के लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है नोटोरिटी। ओके, अगर आप लोगों को आंसर्स पता है तो आप लोग दे सकते हो। साबिस्टिन कह रहे हमें तो 1-2 पता है, क्योंकि इनफेमी का मतलब होता है बदनाम, डिफेमी का मतलब होता है बदनाम, डेनिग्रेशन का मतलब होता है बदनाम, बदनामी। ठीक है, तो ये डेनिग्रेट लिख दिया मैंने, है ना। तो इनफेमी हो गया, डिफेमी हो गया, डेनिग्रेट हो गया, नोटोरिटी हो गया, कुख्यात हो गया। फेमिलियरिटी पता होगा, जो मतलब एक तरीके की भाई भतीजावाद, फेमिलियरिटी जिसको नेपोटिज्म बोलते हैं। इंटेग्रिटी मतलब एकता, इंटेग्रिटी का मतलब इंटीग्रेशन मतलब एकता, ग्लोरी मतलब प्रशंसा। अब फेमिलियरिटी मैंने बता दिया है, तो नोटोरिटी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्स। एडवर्स का सिनोनिम ढूंढना है। ऑप्शंस हैं डेकोरेटिव, डेरोगेटिव, नेगेटिव और फैसिलिटेटिव। सो एडवर्स का सिनोनिम क्या होगा, एडवर्स का मतलब होता है नकारात्मक। एडवर्स का मतलब होता है नकारात्मक। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में एडवर्स सिचुएशंस हैं तो आप नकारात्मक चीजों से जूझ रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव जो है दैट कैन बी द राइट ऑप्शन। डेकोरेटिव का मतलब होता है सजा हुआ, डेरोगेटिव का मतलब होता है खेदजनक, इंसल्टिंग, और फेसिलिटेटिंग का मतलब होता है लाभकारी, बेनिफिशियल। ओके, चलिए आज का सेशन यहीं तक। ये आपका होमवर्क है, एक्सटैटिक का सिनोनिम ढूंढ के लाना है, कल मैं पूछूंगी। और कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा द साइलेंट, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास का, द साइलेंट रिवॉल्यूशन। ओके, तो चलिए मिलते हैं द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इसका आंसर तुम लोग को पहले से ही पता है। अच्छा, रेटिंग आती है, आप लोग रेटिंग जरूर दे दीजिए। ठीक है, रेटिंग थोड़ी जरूरी होती है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।